हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम 8B के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमको थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। तो अगर आपको थ्योरी में कोई डाउट आ रहे हैं तो आप मेरे इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रीवियस वीडियोस में जा करके वन बाय वन चेक कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल 8B के। सेलेना पब्लिकेशन की 8B में 31 न्यूमेरिकल है, जिसको अगर हम एक साथ लेंगे तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 या 3 पार्ट में इसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। So first numerical is the diagram, this diagram in the figure shown a cell in EMF E is equal to 2। ये मेरा एप्सिलॉन क्या है, 2 वोल्ट है। The internal resistance R is equal to 1 है, मीन्स मेरा ये क्या है, यहाँ पे दिया है 2 वोल्ट दिया है। इंटरनल रेजिस्टेंस मेरा 1 ओम है, ठीक है। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जो है मेरा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 4 ओम है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम है। द एमीटर ए मेजर द करंट, हमें ये पता है कि अमीटर क्या नापता है, हमारा करंट मींस आई को नापता है। एंड द वोल्ट मीटर मेजर द टर्मिनल वोल्टेज, दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस को ये मेजर करता है। सो व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द अमीटर एंड वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर और अमीटर की रीडिंग हमें पता करना है। दीज आर द कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि के इज ओपन, मीन जो ये की लगी हुई है ये मेरी ओपन होगी। ओपन होना दैट मीन्स मेरा क्या है, ये जो पूरा सर्किट है वो ओपन है, मीन्स उसमें क्या है, करंट आई का कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है। तो पहली कंडीशन पे क्या हमें लिखना है, नो करंट, क्योंकि क्या है मेरा करंट, जो ये सर्किट है वो ओपन है। तो ओपन सर्किट दैट मीन्स करंट क्या होगा, फ्लो ही नहीं हो सकता है। तो अमीटर की रीडिंग क्या होगी, सो ए रीडिंग इज, अमीटर रीडिंग इज 0। पहले केस में क्या आएगी, अमीटर की रीडिंग 0 आएगी। सेकेंड हमको यहाँ पे सॉल्व करना है यहाँ पे हमको के ए, अमीटर की रीडिंग तो हमारी 0 आ गई। अब हमें दूसरा क्या देखना है, सेकेंड पार्ट है हमारा कि वोल्ट मीटर देखना है। ये हमारा पहला है, जिसमें से पहले में हमने नो करंट, करंट को हमने देख लिया, अमीटर की रीडिंग 0। अब हमें देखना है वोल्ट मीटर पे हमारी कितनी रीडिंग आएगी। सो वोल्ट मीटर हमें ये पता है, V इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, E माइनस आई आर। अब हम रख देंगे इसमें वैल्यू। सो V इज इक्वल टू, E हमें पता है 0 है, देन माइनस I मेरा क्या निकला, 0 रीडिंग, R यहाँ पे कितनी है, 1 है। हम इसे सॉल्व करेंगे तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 वोल्ट। V इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, 2 वोल्ट। V इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो यहाँ पे अमीटर की रीडिंग मेरी 0 आएगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग मेरी आएगी 2 वोल्ट। सेकेंड क्वेश्चन है द की के इज क्लोज्ड। अब यहाँ पे मुझे देखना है कि अगर मैंने के को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है, तब उस कंडीशन पे रीडिंग क्या आएगी। सो वोल्टेज इस कंडीशन पे देखा हमने। तो अब मैंने ये फर्स्ट नंबर को सॉल्व कर लिया है। इसके लिए चलिए ले लेते हैं एक ब्लैंक पेज। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमने मैंने पहले को सॉल्व किया, तो पहले में क्या आया मेरा, आई 0। ओके, मींस अमीटर का क्या आया, अमीटर रीडिंग इज 0। अब मेरा इसी का सेकेंड पॉइंट में मैंने क्या निकाला, 2 वोल्ट निकाला। अब मुझे क्या करना है, इसी का मुझे सेकेंड पार्ट कब निकालना है, के इज क्लोज्ड, मींस मेरा क्या है, सर्किट हो गया स्टार्ट। तो अब इस कंडीशन पे हमको देखना है, पहली चीज है मेरी अमीटर की रीडिंग। अमीटर रीडिंग मुझे यहाँ पे चेक करना है। तो अमीटर रीडिंग के लिए I इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन क्या है, R प्लस R। इस कंडीशन पे R क्या है, R क्या है मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और R स्मॉल r मेरा क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। चलिए रखते हैं इन सब की वैल्यू, 2 अपॉन R मेरा कितना है, 4 प्लस 1। अब ये आ गया 2/5। 2/5 मैं इसे सॉल्व करूंगी, क्या आ जाएगा, 0.4 एम्पियर।
0.4 एम्पियर आ गया मेरा। तो ये आ गया मेरा अमीटर की रीडिंग। अमीटर की रीडिंग कब? जब मेरा के है क्लोज्ड। अब यहाँ पे अब हमें देखना है वोल्ट मीटर की। ये तो हमने क्या लिखा, ये मेरी आ गई अमीटर रीडिंग। अमीटर रीडिंग मीन्स पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट अब अपन यहीं पे मैं सॉल्व करती हूँ। सेकेंड पार्ट में हमें क्या देखना है? वोल्टेज रीडिंग। वोल्टेज रीडिंग, वोल्टेज रीडिंग में क्या देखना है? आई। अब यहाँ पे क्या होता है? V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर। दिस इज द फॉर्मूला। अब हमें रखना है इन सब पे वैल्यू। सो V इज इक्वल टू 2 माइनस 0.4 इंटू 1। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। सॉल्व करने पे 1.6, 0.4 जाएगा, डायरेक्ट अपन ने क्या किया? 1.6 वोल्ट। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। सो अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए कि जब मेरा सर्किट ओपन है तो अमीटर की रीडिंग मेरी 0 आएगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग मेरी 2 वोल्ट आएगी। जब मेरा सर्किट क्लोज है उस समय मेरा क्या होगा? अमीटर की रीडिंग 0.4 एम्पियर आएगी और मेरा वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आएगी? 1.6 वोल्ट आएगी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2, a battery of EMF 3 volt supplies current through a circuit in which the resistance can be changed. A high resistance voltmeter is connected across the battery. When the circuit is 1.5 ampere, the voltmeter read 2.7 volt. The internal resistance of a battery is. अब अपन को क्या निकालना है यहाँ पे? फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये हमको फाइंड आउट करना है द रिजल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। हमको यही क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं व्हाट इज द गिवन वैल्यू, कि हमारे पास गिवन वैल्यू क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, हमको दिया हुआ है ई एप्सिलॉन 3 वोल्ट, सो EMF 3 वोल्ट। आगे देख लेते हैं और क्या क्या गिवन है यहाँ पे। आई हमारा गिवन है 1.5 एम्पियर, और क्या दिया है हमारे पास? आई है हमारे पास 1.5 एम्पियर गिवन है। इसके बाद और अपन देखते हैं V हमको दिया है। V वोल्ट मीटर रीडिंग कितना दिया है? 2.7 वोल्ट। 3 वैल्यू है हमारे पास। हमें क्या निकालना है यहाँ पे? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। मीन्स हमें क्या निकालना है? स्मॉल आर। सो फॉर्मूला अभी हमने देखा था, फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला V इज इक्वल टू क्या होगा? एप्सिलॉन माइनस आई आर। तो अब हमें क्या निकालना है? आर सपोज यहाँ पे बाहर कर लेते हैं हम। अगर हमको आर निकालना है तो एप्सिलॉन माइनस वी आएगा और मेरा आई क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व, इस पे रखते हैं सबकी वैल्यू। सो आर इज इक्वल टू क्या रखेंगे? 3 एप्सिलॉन माइनस 2.7 वी की वैल्यू गिवन है, और क्या रखना है हमको? आई क्या दिया हुआ है हमारा? 1.5। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। ये आ गया मेरा 0.3 अपॉन आ गया मेरा 1.5। इसको करेंगे सॉल्व, आएगा मेरा 0.3 ओम। 0.3 ओम ये आ गया मेरा आंसर। 0.3 ओम ये क्या हो गया? वैल्यू ऑफ आर। आर इज इक्वल टू 0.2 ओम। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सॉल्व। Then come to the question number 3. So what is the question number 3? Question number 3, a battery of a cell of EMF 1.8 volt and internal resistance 2 ohm is connected in series. इन दोनों को किस पे से कनेक्ट कर दिया गया? सीरीज पे कनेक्ट कर दिया। With a meter of resistance 0.7 ohm and the resistance of 4.5 ओम इज सोन इन फिगर ए। अब ये क्या है? ये फिगर बना हुआ है। तो अब यहाँ पे इस फिगर पे हमको ये सारी चीजें दी हुई हैं। 1.8 वोल्ट है EMF,
2 ओम क्या है मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस है और 4.5 ओम क्या है रेजिस्टेंस है ये मेरा, और यहाँ पे 0.7 ohm and the resistance of 4.5 ohm as shown in figure। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। अब इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमको क्या क्या गिवन वैल्यू है। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, गिवन वैल्यू। तो मींस ई हमको दिया हुआ है एप्सिलॉन 1.8 वोल्ट, ये है गिवन वैल्यू। सेकेंड है टोटल रेजिस्टेंस, तो अब यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, हमें दोनों को प्लस करना पड़ेगा, दो रेजिस्टेंस हमको मिल रहे हैं, ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, एक तो मेरे पास है 4.5 और एक है मेरे पास 0.7, तो दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा मेरा 7.2 आ गया ये। अब यहाँ पे हमको देखना है आई हमें निकालना है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द अमीटर। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रीडिंग ऑफ द अमीटर, दैट मीन्स आई हमें सबसे पहले निकालना है। तो आई के लिए क्या है, आई इज इक्वल टू, अगर मुझे सॉल्व करना है तो फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आर। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ईएमएफ क्या रखा है 1.8 और मेरे पास रेजिस्टेंस कितना है 7.2, इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। फर्स्ट थिंग आ गई मेरी रीडिंग ऑफ द अमीटर, रीडिंग ऑफ द अमीटर आ गई मेरी 0.25 एम्पियर। अब अपन इसमें देखते हैं सेकेंड पार्ट, एक ले लेते हैं ब्लैंक पेज। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट है, ए तो हमने सॉल्व कर लिया, बी के लिए हमें देखना है करंट आई हमें मिल चुका है 0.25 एम्पियर, हमें ये मिल चुका है। अब हम देखते हैं यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना था, टोटल रेजिस्टेंस मेरा 1 मिनट, इस कंडीशन पे ये 7.2, मैंने यहाँ पे 2 नहीं प्लस किया था, 2 प्लस 4.5 इंटू 0.7, यस अब करेक्ट हो गया 7.2, क्योंकि जब यहाँ पे मैं पहुंची हूँ तो मुझे अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक को मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सर्किट में क्या है टोटल रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे मुझे क्या है, यहाँ पे 4 पॉइंट टोटल रेजिस्टेंस, इस कंडीशन पे क्या मिलेगा ध्यान दीजिए, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस है अब 4.5 प्लस 0.7, वहां पे प्लस सही किया था लेकिन वहां पे 2 लिखना मिस हो गया था, 4.5 प्लस 0.7 ये आ गया मेरा 5.2 ओम। अब यहाँ पे होता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। चलिए अब रखते हैं इसको हम इस फॉर्मूले पे, तो 0.25 है हमारे पास, R है मेरे पास 5.2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो V इज इक्वल टू 1.3 वोल्ट हमारा आ गया आंसर, 1.3 वोल्ट हमारा आ गया आंसर। तो पहले अमीटर की रीडिंग आई मेरी 0.25 एम्पियर और मेरा अगला आया V इज इक्वल टू 1.3 वोल्ट, ये हो गया मेरा B। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4, अ बैटरी ऑफ EMF 15 volt and internal resistance 3 ohm is connected to two resistors of resistance 3 ohm and 6 ohm in series। ये हमने इसको इस तरीके से लगा दिया इन सीरीज। द करंट थ्रू द बैटरी, और क्या निकालना है मुझे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दो चीज हमें यहाँ पे निकालना है, पहली चीज तो करंट आई निकालना है, दूसरा हमें निकालना है वी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल। तो चलिए सबसे पहले अब हम करते हैं सॉल्व, लिखते हैं गिवन वैल्यू। तो सबसे पहले हम ए को सॉल्व करेंगे, एप्सिलॉन इज गिवन 15 वोल्ट। अब आगे क्या मिला है मुझे, आर मिल रहा है, तो आर में मेरा क्या है 6 है, देन 3 है, ये दोनों को कनेक्ट किया तो क्या आ गया मेरा 9 ओम आ गया, 9 ओम आ गया। अब यहाँ पे आर कितना दिया हुआ है, आर यहाँ पे हम लेंगे 3 ओम और आई हमें
फाइंड आउट करना है। तो चलिए लगाते हैं फॉर्मूला, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, रखते हैं इन सब पे वैल्यू। तो ये है मेरा 15, ये है मेरा 15, R प्लस स्मॉल r, ये है मेरा 15। अब यहाँ पे रखते हैं हम इनकी वैल्यू, तो कैपिटल R है मेरा 9 और मेरा स्मॉल r है कितना 3। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 15/12 ये सॉल्व किया, ये आ गया मेरा 1.25 एम्पियर। तो ये पहली चीज ये आ गया, मेरा करंट आ गया थ्रू द बैटरी 1.25 एम्पियर। अब हमें निकालना है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो इसके लिए अब हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ये ले लेते हैं बी नंबर, यही सॉल्व करते हैं। बी के लिए आई अब हमें मिल चुका है, 1.25 एम्पियर मिल गया है। अब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी हमारे पास है, R इज इक्वल टू क्या होगा 6 plus 3 that means 9, 6 plus 3 is equal to 9 ओम है, 9 ओम है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, V is equal to I into R। तो V is equal to I into R, V is equal to 1.25 into 9 हमने रख दी इनकी वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो V आएगा मेरा 11.25 वोल्ट, 11.25 वोल्ट। ये आ गया मेरा 11.25 वोल्ट, 11.25 वोल्ट। क्वेश्चन हो गया मेरा सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ये क्या किया हमने, क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सॉल्व किया। आगे अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, अ सेल ऑफ EMF E and internal resistance R send current 1 ampere when it is connected to an external resistance 1.9 ohm, but it send current 0.5 ampere when it is connected to an external resistance 3.9 ohm. Calculate the value of E। हमें क्या करना है यहाँ पे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E एंड R। यहाँ पे किसकी किसकी वैल्यू, E की वैल्यू कैलकुलेट करना है और R की वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है। तो चलिए करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले इन फर्स्ट केस अपन लेते हैं। इन फर्स्ट केस आई कितनी है, आई इज इक्वल टू क्या हो गया 1 एम्पियर है और मेरा आर कितना है, आर गिवन है 1.9 ओम। अब यहाँ पे फॉर्मूला है एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो मेरे पास आर क्या है, यहाँ पे आर प्लस आर है, 2 आर है। तो चलिए रखते हैं इनकी वैल्यू, आई है मेरे पास 1 और मेरे पास आर कितना है 1.9 और स्मॉल आर यहाँ पे अब यहाँ पे 1.9 प्लस आर इंटू 1, इसमें आर इंटू 1 कर दिया हमने। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं इन सेकेंड केस, फर्स्ट केस पे हमने ये किया, इन फर्स्ट केस इसको डाल देते हैं इन फर्स्ट केस, ये पहला था। सेकेंड केस यहीं पे सॉल्व करते हैं। सेकेंड केस पे देखेंगे आई हमारे पास कितना है, आई इज इक्वल टू 0.5, ठीक कर लेंगे इसको, इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। आर इज इक्वल टू क्या होगा 3.9 ओम। सो ई इज इक्वल टू अगेन वही फॉर्मूला, आई
आर प्लस आर। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे है 0.5, उधर क्या था मेरा 1 था। आर यहाँ पे कितना है 3.9, वहां पे 1.9 था, प्लस अब यहाँ पे क्या है 1 मिनट, इसको मैं, ये क्या है मेरा स्मॉल आर, तो अब यहाँ पे 3.9 है और यहाँ पे लिख दिया आर। तो अब हमें क्या करना है, इसको अब हम क्या करेंगे अंदर सॉल्व करेंगे। 1.95 प्लस ये मेरा अंदर गया 0.5 आर क्या हो गया इंटू। अब यहाँ पे क्या है इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। ये मेरी इक्वेशन 2, ये मेरी इक्वेशन 1, ये मेरी हो गई इक्वेशन 1, ये मेरी हो गई इक्वेशन 2। अब यहाँ क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को 1 एंड 2 से लेते हैं हम, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को लेते हैं। 1.9 प्लस आर ये हो गया, देन इसके बाद हमने क्या लगाया 1.95 प्लस 0.5 आर, ये हो गई हमारी दोनों इक्वेशन। अब हमें क्या करना है आर को करना है बाहर। तो अगर हमें आर को बाहर करना है तो आर इज इक्वल टू 0.05 अपॉन 0.5, इसको सॉल्व करने पे आएगा। ये हमने कर लिया सॉल्व और मेरा आ गया यहाँ पे r इज इक्वल टू 0.1, r इज इक्वल टू 0.1। इसमें थोड़ा सा अगले पेज पे मैं लिख लेती हूँ, r इज इक्वल टू क्या होगा मेरा 0.05 अपॉन 0.5, इसको सॉल्व करूंगी तो मेरा आएगा 0.1 ओम। अब क्या करेंगे r की वैल्यू को हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। सो सब्स्टिट्यूट द substituting the value of r, substituting the value of r, तो यहाँ पे e is equal to 1.9 प्लस r ले लें। अब यहाँ पे एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1.9 और मुझे रख देना है अब r की वैल्यू, यहाँ पे मैंने रख दी r की वैल्यू। सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2 वोल्ट आ गया मेरा आंसर। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। So question number 5 is solved. Then come to the question number 6. Two resistors having resistance 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel. Find their equivalent resistance. ये मेरा है question number 6। अब मुझे क्या करना है इसमें equivalent resistance को find out करना है। तो चलिए start करते हैं। The equivalent resistance of the क्या है यहाँ पे 4 ohm and 6 ohm रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अब मुझे क्या करना है इनको पैरेलल पे कनेक्ट करना है। सो बोथ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल पे ये कनेक्ट है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे 1/r इज इक्वल टू क्या है मेरा 1/4 प्लस 1/6, क्योंकि पैरेलल में हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ले लिया मैंने एलसीएम, आ गया 12 आ गया एलसीएम। इसके बाद अब हमने इसको किया सॉल्व, 4 3 जा तो 3 आया, 6 2 जा तो यहाँ पे 2 आया, देन 5/12 इसको सॉल्व किया, कट किया। तो अब ये क्या होगा, अभी क्या है 1/r है। सो 1/r, तो अगर मुझे r लिखना है तो r इज इक्वल टू क्या आएगा 12/5। मैं इसे काटूं सॉल्व करूं तो r इज इक्वल टू आएगा 2.4 ओम, यहाँ पे आंसर आएगा 2.4 ओम आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 7, अपन देखते हैं क्वेश्चन 7। 4 resistance, each of resistance 2 ohm are connected in parallel. What is the effective resistance? तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मींस पैरेलल पे रेजिस्टेंस कनेक्ट है
और यहाँ पे मुझे इन सबको क्या निकालना है, 4 रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पे सारे पैरेलल पे कनेक्ट हैं। तो यहाँ पे अब मैं ले लेती हूँ R1, R2, R3 और R4। यहाँ पे ये क्या हो गए मेरे रेजिस्टेंस। तो ये सारे कितने हैं, 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, ईच हैविंग द 2 ओम। ये सब क्या है, 2 ओम के हैं। अब इसे मुझे क्या करना है, कनेक्ट करना है इन पैरेलल। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अब चलिए इसको करते हैं इधर सॉल्व। सो 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 देन 1/2 देन 1/2। अब हमने ले लिया इसका एलसीएम लिया, 2 आया, 2 1 देन 1 देन 1 देन 1 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरा 4/2। इसको कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2/1। तो मेरा क्या आया 1/R इज इक्वल टू 2/1। अब मुझे R लिखना है, अगर R के लिए करना है तो मेरा ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। 1/2 इज इक्वल टू किसके बराबर है 0.5 ओम। तो ये आ गया मेरा आंसर। दिस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ये क्या है मेरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस 0.5 ohm. This is the question number 7, 0.5 ohm. चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को करना है हमको सॉल्व। सो क्वेश्चन नंबर 8, you have 3 register of value 2 ohm, 3 ohm and 5 ohm. How will you join them so that the total resistance is less than 1 ohm? Draw a diagram and find total resistance. Find total resistance. तो इसमें हमें क्या करना है, इनको हमको पैरेलल पे लगाना पड़ेगा। अब समझते हैं क्यों, पहले इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये हम बना लिया हमने सर्किट, इसको किया कंप्लीट। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये किया। अब ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये करंट मेरा ऐसा गया और इधर आया ये, और ये पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, पहला तो है मेरा कितना 2 ओम, सेकेंड है मेरा यहाँ पे 3 ओम और थर्ड है मेरा यहाँ पे 5 ओम। 2 है 3 है और मेरा 5 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई जा रही है, आई डिवाइड हो रही है, तो ये हो गया I1, ये हो गया मेरा I2 और ये हो गया I3। तो चलिए अब यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1/R इज इक्वल टू क्या है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। अब यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा 30, 30 के बाद सॉल्व करेंगे 2 15 जा 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, 3 10 जा तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और ये क्या आ जाएगा 5 6 जा, तो ये आ गया मेरा 6। इसको करेंगे सॉल्व, तो ये आया मेरा 31/30। मीन्स क्या आया यहाँ पे, इसको मैं आगे इधर सॉल्व करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। 1/R 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 इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 31/30 ओम। अब मुझे अगर R लेना है तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा।
30/31 हो गया। 30/31 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो R मेरा आ रहा है 0.97 ओम। 0.97 ओम, ये हो गया मेरा इसका आंसर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9, in question number 9, three resistors each of 2 ohm are connected together so that their total resistance is 3 ohm. Draw a diagram to show this arrangement and check it by calculation. यहाँ पे हमको इसको पहले तो डायग्राम बनाना है और उसको हमको किससे चेक करना है, कैलकुलेशन करके चेक करना है। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, चलिए पहले इसका बना लेते हैं एक डायग्राम। तो ये मेरा 2 ओम लगा हुआ है, ईच कितने हैं, 3 रजिस्टर है और तीनों को मुझे किस तरीके से लगाना है ये मुझे चेक करना है। इससे मैंने लगा दिया पैरेलल इसके में, ये हो गया। ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया मेरा नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये करंट चला और इधर से करंट वापस। तो चलिए अब यहाँ पे अब हम इसको दे दिए R1, मेरा क्या है, ये 2 है, ये 2 ओम है और ये भी 2 ओम है। तो अब हम यहाँ पे मान लिए R1 मेरा 2 है, R2 भी 2 है और R3 भी यहाँ पे 2 है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम इनको सॉल्व करते हैं पैरेलल को। तो पैरेलल को सॉल्व करने के लिए 1/R इज इक्वल टू क्या है, 1/2 प्लस 1/2। अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आ गया मेरा 2 और इसके बाद 2 1 जा 2, ये आ गया 1, 2 1 जा 2, ये आ गया मेरा 1 ही आएगा, सॉरी यहाँ पे ठीक लिखूं मैं, ये आ गया 1, सॉल्व किया आया मेरा 2/2। सो 2/2 क्या आ गया मेरा 1। सो 1/R डैश इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, 1 आया। अब यहाँ पे मेरा आया 1, तो R यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, R1 R2 और R3। तो R मेरा क्या होगा, R1 प्लस R3। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल R। अब क्या है, ये मेरा पैरेलल है और इसके साथ ये क्या है, सीरीज पे लगा हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस 2। पहले मेरा ये 2 दिया हुआ है और 1 मेरा मैंने सॉल्व किया इसको पैरेलल में, तो 1 आया। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा R इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास आएगा R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 ओम। R इज इक्वल टू 3 ओम यहाँ पे आएगा, R इज इक्वल टू 3 ओम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए और पॉइंट बी। मुझे ए और बी के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। द फिगर इफ ईच रेजिस्टेंस इज 2 ओम। यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस जितने भी ड्रॉ किए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, 2 ओम के हैं। तो चलिए अब हम इसको करते हैं सॉल्व। क्या निकालना है हमको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, R1 R अपॉन R1 प्लस R2। अब रखते हैं इन पे वैल्यू, इस पे अगर वैल्यू रखें तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2। तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 एंड दिस इज ऑल्सो द 4। तो ये क्या आएगा, 4/4। इस कंडीशन पे मैंने सॉल्व किया तो ये आया मेरा 1 ओम, 1 ओम। तो अब यहाँ पे देखते हैं टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ, ये मैंने सॉल्व कर लिया इसको, तो ये मेरा आ गया 1 ओम, 1 ओम आ गया। अब मैं इसे टोटल पे सॉल्व करूंगी। सो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस है तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले तो 2 है, देन सीरीज में अगला 2 है और इसके रिस्पेक्ट में ये भी अब मेरा सीरीज पे आ गया। तो क्या होगा,
टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, टोटल रेजिस्टेंस आया 5 ओम। ये है मेरा टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 10 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया है। अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस को लेकर के सॉल्व करेंगे। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।